दोस्तों, आप सभी के बीच आज से इस नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे हम 12th का अभी फिलहाल बिहार बोर्ड का एग्जाम है, इसलिए 12th में अब की बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न 70 आएंगे। तो हम आप सभी के लिए चैप्टर वाइज कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हुए हैं, जिसको आप सभी ध्यान पूर्वक डिस्कशन करेंगे ताकि आप सभी एक प्रश्न से 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा भी बना सके। तो आपका पहला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है। आप प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब वह क्या कहलाता है? तो आपके ऑप्शन में दे देता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, और आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन। इस चारों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की आवश्यकता होती है? 2 जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ 1 जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में कितने जनकों की आवश्यकता होती है? 1 जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये जो निषेचन की जो क्रिया होती है उसमें भी निषेचन अलग अलग होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं हम। आपका क्वेश्चन करा, जब संतति की उत्पत्ति, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो, तो आप ऑलरेडी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संतान की उत्पत्ति के लिए, संतान की उत्पत्ति के लिए किस जनन में हम एक जनक का भाग कराते हैं। तो देख लीजिए, अलैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है? 1 जनक की आवश्यकता होती है। यदि यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ दी जाए कि यदि किसी भी संतति की उत्पत्ति के लिए 1 जनक की नहीं बल्कि कितनी हो, 2 जनक की आवश्यकता हो, तो वहां पे आंसर बाबू बदल जाता है, लैंगिक जनन हो जाता है। तो डिस्कशन का उद्देश्य यही है कि आप एक के साथ कई सारे प्रश्नों का जवाब दें। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला? जब 1 जनक पूछेगा प्रश्न में तो क्या होगा? अलैंगिक जनन। और जब वहीं पे 2 जनक पूछेगा तो क्या हो सकता है? लैंगिक जनन। ठीक है। तो आपके यहां से 1 प्रश्न से 2 प्रश्न बन चुके हैं। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है, जब 2 भिन्न विभेद युग्मक, जब 2 भिन्न विभेद के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन की इस विधि को क्या कहते हैं? देखिए बात आ गया यहीं पे नेक्स्ट प्रश्न में ही। जब 2 अलग अलग युग्मक, जब 2 अलग अलग युग्मक यानी एक नर हो और एक मादा हो, जब 2 युग्मक आपस में संलयन करेंगे तो, जब 2 युग्मक आपस में संलयन करेंगे तो वह प्रजनन की विधि क्या कहलाएगी? अभी यह मतलब है कि जब 2 जनक भाग लेंगे तो प्रजनन की विधि कौन सी होगी? तो क्या होगी बाबू? जब 2 अलग अलग जनक भाग लेंगे या 2 अलग अलग युग्मक भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन। यहां भी ऑप्शन में दिया है आपका लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक प्रजनन, नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा? लैंगिक जनन। देख लीजिए, एक ही कंसेप्ट से आपके क्या हो गए? 2-2 सवालों का जवाब मिल गया। हाँ, एक चीज इसमें दिया हुआ है कायिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। कायिक प्रजनन क्या होता है? कायिक प्रजनन क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, समस्त जीवों का जो शरीर है 2 प्रकार की अंगों से मिलकर बना है। एक कायिकी अंग और दूसरा लैंगिक अंग। ठीक है। तो कायिकी अंग और लैंगिक अंग। तो जो कायिक अंग किसे कहते हैं? तो कायिक अंग, लैंगिक अंग के बारे में आपको पता होगा, वह अंग जो संतान की उत्पत्ति में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं?
लैंगिक अंग कहलाते हैं। और यदि संतान की उत्पत्ति में भाग लेने वाले अंग को आप जानते हैं तो उस अंग को छोड़कर शेष हमारे जितने भी अंग हैं समस्त अंग क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। जैसे आप लोग पेड़ पौधा देखे होइएगा, तो पेड़ पौधा में कौन कौन भाग होता है? जड़ होता है, तना होता है, टहनी होता है, पत्तियां होता है और क्या होता है? पुष्प होता है। एक तो आपको पता होगा कि पौधा का लैंगिक अंग कौन होता है। यदि नहीं पता होगा तो इतना जान जाइए, पौधा का जो पुष्प होता है वह पुष्प क्या होता है? लैंगिक अंग होता है। ठीक, तो अभी हम क्या बतला है? लैंगिक अंग को छोड़कर शेष समस्त अंग क्या कहलाते हैं? शेष समस्त अंग कायिक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सभी अंगों के द्वारा जब संतान की उत्पत्ति होगी तो क्या कहलाएगी? कायिक प्रजनन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कायिक प्रजनन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ कायिक प्रजनन का भी मतलब समझ गए। ठीक, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन बाबू आपकी यह एक अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन 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 का यह उदाहरण जो है उसको याद कर लीजिए, हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट, यह हाइड्रा और ईस्ट जो है किसके उदाहरण है? मुकुलन के हैं। यही हाइड्रा और ईस्ट क्या हो सकते हैं? मुकुलन की जनन की विधि हो सकते हैं। तो आपका प्रश्न जो है वो कह रहा है ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, इनमें से सभी। तो अभी हम बतलाए कि मुकुलन में किसके द्वारा जनन होता है? ईस्ट और हाइड्रा में। तो आपके ऑप्शन में क्या दिया है? ईस्ट। पैरामीशियम जो दिया है, पैरामीशियम का जो प्रजनन की विधि होती है वह क्या होता है? विखंडन। ठीक है, विखंडन। पेनिसिलियम जो है वह पेनिसिलियम में आपकी प्रजनन की विधि जो होती है वह बीजाणु जनन होती है। क्या होती है? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। तो सभी ऑप्शनों को भी यदि आप देख करके मार रहे हैं तो आपकी अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मुकुलन है पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि बीजाणु जनन इसमें, बीजाणु जनन इनमें से किसमें प्रजनन की विधि कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण क्या हो सकता है? पेनिसिलियम। ठीक है, यदि आपसे पूछे पैरामीशियम में प्रजनन की कौन सी विधि होती है तो क्या बतला सकते हैं? पैरामीशियम में प्रजनन की विधि क्या होगी? विखंडन होगी। ठीक है, उसके बाद अभी तो देखते कि मुकुलन में किसके द्वारा प्रजनन होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन की विधि जो होती है ईस्ट में होगी और नहीं तो हाइड्रा में होगी। ठीक है, नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अभी हम बतलाए पेनिसिलियम में कौन जनन होता है? तो बीजाणु जनन होता है। तो बीजाणु जनन के भी अलग अलग चरण होते हैं। उसमें आपके 3 चरण होते हैं, चल बीजाणु, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर। तो इसमें आपके ऑप्शन में जो दिए हैं, आपके ऑप्शन में दिया हुआ है मुकुलन, विखंडन, कोनिडिया और जम्यूल। तो इसका आंसर क्या होगा? कोनिडिया। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्विविखंडन विधि अलैंगिक प्रजनन होता है। तो द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा और पैरामीशियम में होता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है आंसर? क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? हम बतलाए कि द्विविखंडन में क्या हो सकता है? अमीबा हो सकता है, नहीं तो पैरामीशियम हो सकता है, नहीं तो इग्लिना हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? अमीबा दिया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? अमीबा होगा। उभयलिंगी प्राणी है, तो उभयलिंगी प्राणी क्या हो सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है मुर्गी, सांप, ये और भी दोनों, केचुआ। तो क्या होगा आंसर? केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्न में कौन उभयलिंगी श्रेणी पादप नहीं है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल। तो उभयलिंगी श्रेणी पादप नहीं हो सकता है। कौन होगा जी बाबू? आंसर पपीता होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है,
कलिका रोपण उदाहरण है? कायिक जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का। आंसर क्या हो सकता है? कायिक जनन का, कायिक जनन का। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलकंद का उदाहरण है। तो सलकंद का उदाहरण क्या हो सकता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है अदरक, दूब घास, प्याज और आलू। तो सलकंद उदाहरण है प्याज का। क्या होगा इसका आंसर? प्याज। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? आप सभी जानते हैं कि अदरक जो है एक तना का भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका राइजोम, जार, ट्यूबर और बल्ब। तो इसका आंसर क्या होगा? राइजोम। इसका ऑप्शन क्या होगा? राइजोम, या राइजोम इसका आंसर सही होगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, केचुआ एक प्राणी है। तो केचुआ एक ऐसा प्राणी है जी, आप सबको पता है कि यह उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, क्या हो सकता है? उभयलिंगी। क्या होगा? उभयलिंगी। ठीक है, उसके बाद कर रहा है गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अपना ऑप्शन देख लीजिए, गैमेटोजेनेसिस है, साइटोकाइनेसिस है, स्पोरोजेनेसिस है और मियोसाइट है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है? गैमेटोजेनेसिस है। इसका आंसर क्या हो सकता है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो सकता है? निम्न में कौन सा द्विगुणित संरचना है? ठीक है, तो आपकी ऑप्शन में दिया हुआ है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा युग्मनज। क्वेश्चन कहा है इनमें से कौन सा द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना कौन है जी? युग्मनज। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। युग्मनज हमारे शरीर के अंदर कौन कौन द्विगुणित होते हैं और कौन कौन अगुणित होते हैं? द्विगुणित कौन कौन होते हैं और अगुणित कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो अगुणित को पहले नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो युग्मक आता है, युग्मक जो शब्द आता है, यह युग्मक है नर के अंदर जब बनता है तो नर युग्मक कहलाता है, और मादा के अंदर कब बनता है तो मादा युग्मक कहलाता है। ठीक है, तो नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो, वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? अगुणित ही कहलाएंगे। अगुणित क्या? युग्मक जो भी बनेंगे, नर युग्मक बने या मादा युग्मक बने, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? अगुणित ही कहलाएंगे।